सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, मैं आप सब लोगों का बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लेक्चर में आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेयर डू दी फोटॉन्स कम फ्रॉम। ओके, तो हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि फोटॉन्स क्या है। एक्चुअली ये क्या है, ये पैकेट्स ऑफ क्वांटा है, कि ये क्वांटा के पैकेट्स हैं जिनको हम क्वार्ट्स भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारे पास, हमने एक चीज़ पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में, कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच एफ। यहाँ एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ लिख सकते हैं, बिकॉज हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है सी अपॉन लैम्डा। और यहाँ पर सी क्या है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और सी की जो वैल्यू होती है हमारे स्टूडेंट, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये बात होगी हमारी फोटोन के बारे में, कि उसकी एनर्जी क्या होती है, किसके इक्वल होती है। उससे हमने बनाया है कि एच एफ से हमने एक रिलेशन बनाया कि एस सी अपॉन लैम्डा, हमने ये देखा। अब हमें पता है कि जैसे कोई फोटॉन्स है, वो कहाँ से एक्चुअली, उनका जो जन्म होता है वो कहाँ से होता है, तो हमने बोला वो पढ़ना है। कोई एमिटर होगा, कि कोई छोड़ने वाला, कोई ऐसी चीज़ होगी जो एमिट कर रहा है, अपने फोटॉन्स को एमिट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो मान लो कि ये यहाँ पर एक एमिटर है। ओके, ये क्या है, हमारा एमिटर है यहाँ पर, और ये कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट फोटॉन्स को एमिट कर रहा है। तो हमें यहाँ से ही चल के कि पता है कि जो फोटॉन्स हैं वो कहाँ से, उनका मतलब बर्थ हो रहा है, कहाँ से वो निकल रहे हैं, तो वो एक एमिटर से निकल रहे हैं। ओके, इतना तो हमें चल गया पता। और यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द एनी सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई क्वांटाइज सिस्टम है, तो उसमें क्या पढ़ा था कि हमने इंटरनल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। कोई भी सिस्टम है हमारा, कोई एटम मान लो, क्वांटाइज्ड। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन को एक आर्टिफिशियल, हमारा जो एटम है उसके अंदर हम उसको डालते हैं। तो हमें लिखते हैं, नाउ इलेक्ट्रॉन inside in artificial एटम। और स्टूडेंट, जो ये आर्टिफिशियल एटम होता है, इनको हम बोलते हैं क्वांटम डॉट। इनका नाम क्या है, क्वांटम डॉट। ओके, हमने क्या करना है, ऐसे कि कोई हमारे पास एटम है, हमने इसको कोई ट्वीजर करके हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देना है। ओके, मान लो कि ये जो इसका पार्ट है स्टूडेंट, ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है, और हमने क्या किया कि ट्वीज करके एक जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पुट कर दिया, इसको यहाँ पर हमने डाल दिया, या फेंक दिया हमने इसके एटम के अंदर, जो क्या है, हमारा क्वांटम डॉट है, आर्टिफिशियल एटम है। और स्टूडेंट, जो ये आर्टिफिशियल एटम होते हैं, इनका जो साइज होता है वो एक्चुअली काफ़ी स्मॉल होता है। वो अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर का उनका साइज होता है। ओके, तो स्टूडेंट, इसमें अब हमने यहाँ तक बात करी,
अब इसके बेस में एक हम बनाते हैं इसका ग्राफ, जो पोटेंशियल ग्राफ है, पोटेंशियल वेल, हम उसको वो बनाते हैं, फिर देखते हैं वो क्या है। तो पहले हम बनाएंगे क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसके बेस पे इस चीज का जो हम ग्राफ बनाएंगे, और जो अपना दूसरा स्टूडेंट वो बनाएंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे। ओके, तो हाँ बच्चों, अब हम बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, जिसको हम एक और नाम बोलते हैं पोटेंशियल वेल। तो स्टूडेंट, हमने जो अभी पीछे पढ़ा कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने आर्टिफिशियल एटम के अंदर ट्वीज कर दिया है, इसको ट्वीजर कर दिया है स्टूडेंट। तो उसके इसके बेस पे हम बनाते हैं क्या, इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ठीक है, इस एटम के बेस पे समझ लो आप इसको। अब स्टूडेंट, हम बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो हाँ स्टूडेंट, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, जिसमें इसको हम लेते हैं आर, लॉन्ग आर, और ये हो गया हमारा यू आर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर इस ग्राउंड स्टेट पे वो है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पॉइंट पे जो एनर्जी है हमारी वो है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब स्टूडेंट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो एटम में है और वो न्यूक्लियस से इतना दूर है कि वो एटम का जो एरिया है जहां पर कि न्यूक्लियस का असर होता है, जैसे कि ये वाला, कि कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, मान लो कि न्यूक्लियस का असर यहाँ तक है, इतना एरिया जो है इसमें न्यूक्लियस का असर दिखता है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा इस रीजन के अंदर, तो स्टूडेंट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अगर स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन इतना फ्री हो जाए कि वो इस एटम से बाहर निकल जाए, तो उसको वो क्या होती है, अनबाउंडेड स्टेट। ओके, तो जो वो अनबाउंडेड स्टेट होती है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहां तहां अपनी मर्जी से जा सकता है, मूव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा स्टूडेंट जब वो इस बाउंड्री के बाहर जाएगा, मतलब इस दायरे के जहां तक न्यूक्लियस का प्रभाव है, न्यूक्लियस का असर है। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो लेकिन इस केस में स्टूडेंट क्या हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन हमने एक आर्टिफिशियल एटम के अंदर हमने पुट किया है। ओके, इलेक्ट्रॉन है वो हमने आर्टिफिशियल एटम के अंदर पुट किया है। तो स्टूडेंट, जब वो पुट किया है तो हमने पहले ही पुट किया, अब वो इतना है कि वो बाहर नहीं जाएगा, तो वो इस दायरे के अंदर ही रहेगा। उसको हम बोलेंगे बाउंडेड स्टेट। तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स, मतलब वो फील करेगा इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, हमारा क्या होता है इसका, कि जब वो फोर्स, ये हमारी एक्चुअली क्या होती है, आयोनाइजेबल स्टेट हो जाती है। मतलब जो हमारा एटम है वो आयोनाइजेबल है। ओके, उसमें आयंस, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस है। अब स्टूडेंट, अब जैसे कि हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, यहां तक अगर मान लो कि हमारी जो एनर्जी है, उस एटम की जो एनर्जी है टोटल, वो पहले हमारे पास यहाँ रिप्रेजेंट, हम इसको दिखा रहे हैं यहाँ, मतलब यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी है उस एटम की, जो हमने अभी पीछे क्वांटम डॉट पढ़ा। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है, या मैं कह सकूं जो इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कैसे कर रहा है, वो यहाँ जा रहा है ऊपर, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ जा रहा है ऊपर, और फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब वो टू एंड फ्रो मूविंग अपनी कर रहा है। तो स्टूडेंट, इस स्टेट में क्या हुआ कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी है,
एक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, जो कि मैं सिस्टम कह रहा हूँ एटम को यहाँ पर, वो क्या होगी, कांस्टेंट। बट स्टूडेंट जब ये यहाँ जाता है इस पोजीशन पे स्टूडेंट, तो क्या होता है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है। और सिमिलरली ये पोजीशन पे भी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है वो जीरो होती है। और इस पोजीशन पर स्टूडेंट जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होती है। और मैं कह सकूं जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो सबसे हाईएस्ट होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा क्या है कि वो ये बाउंड स्टेट है, जो ये जो लाइन है हमारी स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम डेटम लाइन या फिर बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो स्टूडेंट क्या होता है कि इस लाइन के अगर पार इलेक्ट्रॉन चल जाए तो वो क्या फ्री हो गया, ठीक है, वो क्या है हमारा फ्री हो गया। और अगर इस लाइन के अंदर नीचे नीचे रहे अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है, एक बाउंड स्टेट में है। तो ये हमारा होता है बाउंड बाउंड स्टेट। ये रीजन जो इस डेटम लाइन के नीचे है ये क्या है, बाउंड स्टेट। और जो इस डेटम लाइन के ऊपर है स्टूडेंट वो क्या है, अनबाउंड स्टेट, अनबाउंड स्टेट। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट तो ध्यान समझना, वो इलेक्ट्रॉन है जो बाउंड स्टेट में भी है। अगर इसका हम क्लासिकल व्यू देखें, क्या देखना है हमने, क्लासिकल व्यू, एक जो हम मैकेनिक्स का जो अपनी मैकेनिक्स है उसका अगर हम क्लासिकल व्यू देखें, क्लासिकल, अभी मैं क्वांटम की बात नहीं कर रहा, क्लासिकल व्यू देख रहा हूं इसका। तो स्टूडेंट जो इसका क्लासिकल व्यू है वो स्टूडेंट क्या है हमारा, कि इलेक्ट्रॉन एक दायरे में तो है, बाउंड स्टेट में तो है, बट उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। और उसकी जो टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है, कि जो एनर्जी है उसकी यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, इधर इधर इधर, मतलब कहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो मतलब कहीं भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि इस जो एरिया को हम शेड करते हैं कि इस बाउंड स्टेट के अंदर उसकी जो एनर्जी होती है वो कहीं पर भी हो सकती है। स्टूडेंट हमें नहीं पता अभी एग्जैक्ट की क्या है, लेकिन वो इस एरिया के अंदर अंदर कहीं भी वो अपीयर कर सकती है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट क्लासिकल व्यू। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं आगे इसका जो क्वांटम व्यू है। तो यस स्टूडेंट, जो हमने इसका क्लासिकल मैकेनिक्स व्यू पढ़ा, जो इसका हमने पोटेंशियल ग्राफ पढ़ा, तो स्टूडेंट वो क्या था कि 1935 के पहले वो वैलिड था। उसके बाद जो क्वांटम की थ्योरी आई, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो ऐसा व्यू नहीं था कि कॉन्टिन्यूस व्यू इन बाउंड स्टेट। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो वो कैसा होगा बाउंड स्टेट एंड अनबाउंड स्टेट। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट और क्वांटाइज हम कह सकते हैं, और ओके, और इंग्लिश वाला और एंड क्वांटाइज्ड। ZED क्वांटाइज्ड। तो स्टूडेंट इफ वी गो इन प्लेग्राउंड देन यू टेक स्लाइड इन चाइल्डहुड, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, एक झूला सा होता है प्लेग्राउंड में, जो हम जाते हैं, बच्चों ने गए होंगे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होती हैं, पौड़ियाँ होती हैं, हम उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ में पहुँचते हैं तो यहाँ स्लाइड करते हैं कॉन्टीन्यूसली स्टूडेंट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ बीच में, कि जब इस पॉइंट के पहले तो हमारा क्या है, हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं,
स्टेप बाय स्टेप पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, हम यहाँ से स्लाइड करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हम पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा क्वांटाइज्ड एसेंट। ओके, क्वांटाइज्ड एसेंट, क्वांटाइज्ड एसेंट। एंड जो ये हो गया हमारा, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। ओके, डिसेंट। ये एसेंट हो गया, ये डिसेंट हो गया। तो ये क्वांटाइज इस चक्कर में हुआ स्टूडेंट, क्योंकि ये हम जो यहाँ वर्क करेंगे वो सबका डिफरेंट होगा। जो जितना वर्क करेगा स्टूडेंट, वो उतनी तेजी से मतलब जल्दी जाएगा ऊपर और यहाँ पहुँचेगा टॉप पॉइंट पे। लेकिन जो यहाँ से स्टूडेंट हम देखा जाए तो वो सिमिलरली सब एक तरह की स्लाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम मान ले कि सब बच्चों का वेट इक्वल है, मतलब मान लो 30 kg है, 4 बच्चे 30 kg के, तो यहाँ तो उनको वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क कम करेगा वो लेट चढ़ेगा, तो ये क्या होगा क्वांटाइज्ड। लेकिन इस पॉइंट के बाद स्टूडेंट वो जो उनको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप नीचे जाएंगे। ओके, तो ये तो हमारी होगी बाउंड स्टेट, और ये होगी हमारी अनबाउंड स्टेट। ओके, अब इसके अगर हम अकॉर्डिंग जो अपना पोटेंशियल वेल है उसका अगर हम ग्राफ बनाए तो वो कैसा बनेगा स्टूडेंट, वो देखते हैं। अगर तो यस स्टूडेंट, ये हो गया आर, ये होगा यू आर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये होगी हमारी डेटम लाइन या रेफरेंस हम कह सकते हैं इसको। अब स्टूडेंट ये क्या, नीचे वाला जो हमारा है ये बाउंड स्टेट है, ऊपर वाला क्या अनबाउंड स्टेट है। इस डेटम लाइन के जो नीचे है ये क्या है, जो रीजन है ये क्या है बाउंड, और जो इसके ऊपर रीजन है वो क्या है अनबाउंड है। तो स्टूडेंट लेकिन जो बाउंड स्टेट है, हमने जो पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक क्वांटम डॉट के अंदर है स्टूडेंट, तो ये नहीं कि उसकी एनर्जी जो हमारा क्लासिकल व्यू था उसको हम जहाँ तहाँ भी ले सकते हैं, उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। उसकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। तो उसमें हम कह सकते हैं उसकी जो एनर्जी अपनी होगी स्टूडेंट वो इस टाइप की होगी। जैसे एक टाइम पे एनर्जी उसकी ये हो गई, यहाँ पर होगी अपनी एनर्जी, या फिर एक टाइम पे एनर्जी उसकी ये हो गई, मतलब चेंज होती जाती है एनर्जी उसकी, ये हो गई। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो इन जो एनर्जी के बीच में जो गैप है वो कम होता जाएगा स्टूडेंट। ओके, ठीक है, इस एनर्जी के बीच में जो गैप है कम होता जाएगा। जैसे जैसे वो बढ़ती है आगे, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है, ठीक है, जो स्पेस एनर्जी के जो एनर्जी अपने लेवल के बीच में वो कम होता जाएगा। और स्टूडेंट इस लाइन के पार, अगर हम इस लाइन के पार जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अगर मैं इसको इस लाइन के पार जाके वो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस लाइन के पार क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर वो अनबाउंड हो जाएगा, कहीं भी जा सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन इस लाइन के अंदर स्टूडेंट जो क्या होगा, इसकी एनर्जी लेवल होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे स्टूडेंट। और वो जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे स्टूडेंट वो कुछ इस टाइप के होंगे, जैसे E1, E2, E3 एंड सो ऑन। ओके, और अगर हम मानते हैं स्टूडेंट की जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में है, E3 लेवल स्टेट में है, और अगर वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे आएगा, क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट होती है उसकी जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। अप्रोक्सीमेटली उसका जो एवरेज, उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁻8 होता है, लेकिन उसका हम जो लेते हैं एवरेज, एक्चुअली वो लेते हैं नैनो सेकेंड के करीब। तो जब वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आएगा अपने ग्राउंड स्टेट पे, तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा स्टूडेंट। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी होगी फोटोन की वो होगी
E3 माइनस E2। ओके, ठीक है, ये होगी अपनी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी और जो फोटोन होगी स्टूडेंट हमारी, वो क्या होगी, E3 माइनस E2 इक्वल टू HF। ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब स्टूडेंट हम लेते हैं क्वांटम डॉट्स लेते हैं 4। ठीक है, हम क्या लेते हैं अब, क्वांटम डॉट्स। हम उसका एक ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल। थोड़ा सा ये अगर थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, इस वाले को, ये थोड़ा गलत बन गया था। हाँ, ओके। तो अब स्टूडेंट क्या है, इसमें हम लेते हैं हर किसी में 5 एनर्जी लेवल, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये जो एनर्जी लेवल है स्टूडेंट, ये सबसे जो अपर है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट, वो होगी हमारी -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लास्ट वाली क्या होगी, कोई नीचे से कम होता है तो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -4 -3 -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके स्टूडेंट, अब सिमिलरली हम क्या लेते हैं कि हर एक क्वांटम डॉट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, इसको हम क्वांटम नंबर भी दे देते हैं, जैसे कि ये हो गया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से स्टूडेंट ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। सिमिलरली ये भी एनर्जी क्या, फोटोन रिलीज करेगा, और वो फोटोन की एनर्जी होगी, उसको हमने नाम यूज करना है पर फोटोन रिलीज करेगा। ओके, ये क्या करेगा, फोटोन रिलीज करेगा। और वो जो फोटोन अपना स्टूडेंट होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, E3 माइनस E1। तो सबकी क्या होगी, E2 माइनस E1। अगर इसको हम E2 माने और इसको E1 माने, E2 माइनस E1 -4 -5, तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टूडेंट जो ये फोटोन्स जो रिलीज हुए हैं, इसको हम एक डिटेक्टर के थ्रू इसको डिटेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर 4 फोटोन रिलीज हुए हैं, तो वो डिटेक्टर में 4 फोटोन वो डिटेक्ट करेगा। अगर हम 2 लेते हैं क्वांटम डॉट, तो दो हमारे जो फोटोन्स है वो डिटेक्ट करेगा। तो अगर 4 वर्सेस 2 क्वांटम डॉट लेता हूँ मैं स्टूडेंट, तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी फोटोन की, वो किस केस में ज़्यादा होगी, बताओ, 4 में ज़्यादा होगी। जो 4 हमारा क्वांटम डॉट है सिस्टम, उसमें ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट ये क्या होती है कि हमारे इसको बोलते हैं इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। ओके, तो स्टूडेंट हम करते हैं आगे। तो यस स्टूडेंट, जो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस है स्टूडेंट, वो किस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कितने जो फोटोन्स हैं उनके ऊपर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, मतलब जितने ज़्यादा हमारे क्वांटम डॉट होंगे, आर्टिफिशियल एटम होंगे, उतने ज़्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी किसकी, फोटोन की। और स्टूडेंट जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो एनर्जी स्पेस है इन ईच क्वांटम डॉट की एनर्जी लेवल के जो बीच में स्पेस है, जैसे E2 और E1 के बीच में जितना स्पेस है उस पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी बात हुई है कि फोटोन्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं। और आगे थोड़ी सी बात करते हैं हम क्वांटाइजेशंस की कर लेते हैं, कि जो हमारी एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे क्वांटाइजेशंस है, मतलब क्वांटाइज्ड है, उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो उसको हम करते हैं न्यूटन के लॉ के थ्रू। यस स्टूडेंट, जो ये हमारा टॉपिक था जो मैंने बताया था, इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनता है, मैं आपको वो बता दूं तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। अगर हम
इस क्वांटम डॉट्स को देखें और एक फॉर्मूला मतलब इसका जनरेट करें, बनाएं, क्रिएट करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होता है, वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है। हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे कि ई एन, तो आप बना सकते हो ऐसे कि अब देखो ये हमारा मान लो E1 है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है एंड सो ऑन। तो इसके इसके अकॉर्डिंग हमने इसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो बनाओ, कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट अगर हम कर दें इसको -6 + n, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम n1 भरते हैं स्टूडेंट, देखो जैसे यहाँ पर n1 है तो ये आएगा -6 + 1 -5, तो इसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी होगी? -5। अगर 2 है तो यहाँ हम 2 पुट करेंगे, -6 + 4, -6 + 2, तो ये हो जाएगा -4, तो -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 3 है तो -6 + 3, तो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट, जो कई बार आ जाता है, फिर पूछ लेते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं लुकिंग एट स्टार्स के थ्रू। हम न्यूटन का जो न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं कि जो हमारी इंटरनल इंटेंसिटी है वो कैसे क्वांटाइज्ड है। ओके, तो यस स्टूडेंट, लुकिंग एट स्टार्स, स्टार्स। ओके, तो आपने स्टार्स तो देखे होंगे, ब्लिंक करते हैं। एक्चुअली कैसी होती है उनकी शेप, मतलब कुछ इस टाइप की होती है, लेकिन वो रियल में स्टूडेंट वो ऐसे नहीं होते, वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। और वो जब उनमें शाइन करते हैं तो वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि वो ब्लिंक कर रहे हैं। ओके, अब हम न्यूटन का एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। इन्होंने बताया था न्यूटन ने कि अगर हम उन्होंने क्या किया कि एक सन के सोर्स से उन्होंने एक बंद कमरे में सब अपने खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर लिया, और जो अपना कमरा है वो पूरा सारा बंद कर लिया। और उन्होंने क्या करा कि वॉल में, दीवार में एक होल कर दिया, उसमें से क्या, जो सन की जो लाइट है वो आने दी, ठीक है। जैसे सन है, उनकी लाइट जब आने दी स्टूडेंट, और उनको क्या करा कि एक प्रिज्म से पास किया, उस लाइट को एक प्रिज्म से पास किया। ओके, एक प्रिज्म से पास किया, लाइट फॉल करेगी इस सन की, इसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। और स्टूडेंट आफ्टर दिस प्रोसेस, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के बाद कि यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि एक स्क्रीन भी उन्होंने एक रख ली, इसके फ्रंट में ही उन्होंने एक स्क्रीन भी रख ली यहाँ पर। ओके, अब जब ये पास हो गया प्रिज्म से स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, इसकी कुछ इस टाइप की इमेज हमें कुछ देखने को मिली, ठीक है। और ये पूरे में हो गया, मतलब जैसे हमें स्पॉट दिखने लगे, लेकिन वो क्या, कॉन्टिन्यूस जो अपने स्पॉट है कॉन्टिन्यूसली दिखने लगे, ठीक है। टोटल में सारे में दिख रही कि रोशनी रोशनी है, हमें कुछ स्पॉट्स दिखने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस, मतलब जो इनमें हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो डिस्टेंस है, जो वो स्पॉट में दिख रहे हैं, वो इक्वल है। जैसे कि कह सकते हैं कि अगर यहाँ डार्क है, ठीक है, अगर ये डार्क है स्पॉट, तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, हमारा सेम डिस्टेंस पे ही क्या होगा, ब्राइट स्पॉट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, और फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा। तो कॉन्टिन्यूसली ऐसे स्पॉट बनेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर हम एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं इसके अकॉर्डिंग, कि हम क्या लेते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया कि एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब ली हमने, और स्टूडेंट उस ग्लास ट्यूब को
हमने इलेक्ट्रोड से अटैच कराया, इलेक्ट्रोड उसमें हमने किया फिट, और उसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया। ओके, एक बैटरी से हमने उसको कनेक्ट किया और इसके ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। ओके, और सिमिलरली स्टूडेंट, जब ये हम कनेक्शन अटैच करेंगे, जोड़ेंगे अच्छी तरह, इसमें से जब हम करंट पास करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होता है, अगर आप लेबोरेटरी में देखोगे फिजिक्स की, तो इस ट्यूब के आसपास लाइट पिंक कलर का एक रीजन हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो पिंक कलर की लाइट है वो फेंक रहा है। ठीक है, इसके आसपास पैदा होना शुरू हो जाती है, पिंक कलर की लाइट जनरेट होती है, पिंक कलर की लाइट। ओके स्टूडेंट, और जब ये लाइट को हम जब पास कराते हैं प्रिज्म में से स्टूडेंट, तो क्या होता है कि ऐसा सिस्टम, जैसे इसमें क्या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वैसा नहीं आता। तो क्या होता है स्टूडेंट कि अगर सामने इसके हम एक स्क्रीन रखते हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आया था, ऐसा नहीं आता। इसमें क्या आता है कि जैसे कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के, मतलब टाइप के कुछ ऐसे कि आते हैं कि अगर एक हमारा स्पॉट इधर आ गया तो दूसरा इधर आ गया, फिर कोई इधर आ गया, फिर कोई यहाँ आ गया, कुछ इस टाइप के आते हैं स्टूडेंट। तो इससे क्या हमें चलता है पता कि जो ये किसको मतलब प्रूफ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्वांटाइजेशन को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसको प्रूफ कर रहा है, क्वांटाइजेशन को प्रूफ कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में स्टूडेंट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको आप सही तरह पढ़ो जितने भी लेक्चर हो चुके हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते आगे तो आगे जो लेक्चर होंगे आपको समझ नहीं आएंगे वो कैसे हैं। ठीक है, और ये स्टैटिस्टिकल अपनी मैकेनिक्स है, और ये करने ही समझ आती है बार बार। ओके, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।